मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 19 मार्च को मजबूत होकर आगे बढ़ सकता है। इससे तेज हवाएं चलने और भारी बारिश के आसार हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश संभव है। मौसम विभाग की ओर से जारी वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 19 मार्च को स्पष्ट निम्न दबाव के तौर पर तब्दील हो सकता है। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का रविवार को भारत पहुंचेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि शव यूक्रेन से बेंगलुरु हवाई अड्डे पर आएगा, जहां से वो छात्र के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष के भारतीय छात्र नवीन का शव रविवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। पिछली 2 मार्च को युद्ध के दौरान गोलीबारी में नवीन की मौत हो गई थी। परिजन लगातार शव को भारत लाने की कोशिशों में लगे हुए थे। वहीं शुक्रवार को यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दूतावास में कामकाज जारी है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और पीएम मोदी दोनों ही देशों के बीच होने वाले दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में हम अपने व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा करने और हमारे पारस्परिक आर्थिक सुधार पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताया कि दोनों ही देश विकास का समर्थन करने के लिए नए आर्थिक अवसरों का उपयोग करने के अलावा यूक्रेन में स्थिति समेत क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मुद्दों पर भी विस्तृत रूप से बात करेंगे। वहीं इसके पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। कारोबार समेत अन्य क्षेत्रों में दोनों के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। यूक्रेन में अभी भी 15 से 20 भारतीय हैं फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि हमने यूक्रेन से 22,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला है। चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, कुछ लोग अलग अलग छोटी छोटी जगहों में हो सकते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार कुछ 15-20 लोग वहां हैं जो वापस आना चाहते हैं, जबकि बाकी नहीं आना चाहते हैं। हम विशेष रूप से वारसा में अपने दूतावास के माध्यम से किसी भी भारतीय नागरिक की मदद करना जारी रखेंगे जो वापस आना चाहता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना को लेकर रिपोर्ट जारी की है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2,528 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 149 लोगों की मौत भी हुई है। खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस की भारत में तीसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। देश में दिन ब दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर अपडेट जारी किया है। G5 पर रिलीज हुई वेब सीरीज का निर्देशन शाद अली ने किया है। यह ब्रिटिश शो गिल्ड का भारतीय रूपांतरण है। इस ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज में कलाकारों का अभिनय इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिन्होंने सीरीज को शिथिल होने से बचाया। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म ने ब्लडी ब्रदर्स वेब सीरीज स्ट्रीम की है। खून के रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन से गाढ़ा कोई रिश्ता नहीं माना जाता, लेकिन जब इस रिश्ते में अविश्वास की परत आ जाए तो ब्लड रिलेशंस को ब्लडी रिलेशन बनते देर नहीं लगती है। 6 एपिसोड्स में फैला G5 की ताज़ा वेब सीरीज ब्लडी ब्रदर्स का पहला सीजन 2 भाइयों के बीच ऐसे ही रिश्ते की रोमांचक कहानी है।